बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी वो भी वन शॉट के अंदर। इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इसी के साथ साथ कौन सा सवाल किस तरह से आएगा, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है जहां से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों ध्यान दो, ये टॉपिक काफी आसान है, इंटरेस्टिंग है। हालांकि बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। इस इलेक्ट्रिसिटी को मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देने वाला हूं। कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे करना है, राइट, कहां पर हाईलाइट हम लोग कर सकते हैं, कहां से न्यूमेरिकल आ सकता है, कैसे उसको रीड करें, वो सारी चीजें वन शॉट के अंदर हम लोग यहां पर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बड़े शान से मुस्कुराते हुए इस टॉपिक को आप लोग कर सकते हो। अब ये सेक्शन नंबर ए यानी कि किरचॉफ्स बाबा ने आपके लिए 2 थ्योरम्स छोड़े हैं, 2 स्टेटमेंट छोड़े हैं और एग्जाम में आ भी सकता है। गिव द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, इसके 2 एक्चुअली स्टेटमेंट है। पहला होता है बेटा करंट के लिए यानी कि जंक्शन के लिए, और दूसरा होता है वोल्टेज के लिए। करंट मतलब चार्ज, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। करंट यानी कि चार्ज, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो स्टेटमेंट को रटो। लेकिन रटने से पहले हम लोग उसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, वो भी मैथमेटिकली। सर मैथमेटिकली बोले तो ये देखो, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये करंट है। क्या आंसर ला है बे? ये करंट है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। अगर आप इतना लिखेंगे, ये फॉर्मूला टाइप लिखेंगे, तो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। जंक्शन लॉ है, करंट लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। जैसे हमने यहां पर किया था, सेम बच्चों हम लोग यहां पर करेंगे। ये वोल्टेज लॉ है, मतलब ये अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अलजेब्रिक सम ऑफ ये ईएमएफ ऑफ सेल ओवर क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? समेशन ऑफ आई इंटू आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है रे बाबू, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब बच्चों यहां पर क्या करना है, ये जंक्शन लॉ है, मतलब ये देखो यहां पर एक जंक्शन आएगा, इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आएगा I2, यहां से करंट निकलेगा I3। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर करंट आपका जंक्शन की तरफ जा रहा है तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन तो हम लोग लेंगे नेगेटिव, नजदीक आ रहा है तो लेंगे पॉजिटिव, दूर जा रहा है तो लेंगे नेगेटिव। लेकिन ये इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अब इसमें से वोल्टेज लॉ के अंदर आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको सीखने को मिलेगा। ये रहेगा बॉस आपका क्लोज सर्किट। ये क्या है? क्लोज सर्किट है। नो प्रॉब्लम सर, ये क्या है? क्लोज सर्किट है। यस सर। बच्चों यहां पर इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज सर्किट, राइट। यहां पर साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ पाथ अगर दोनों सेम है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप लोग जिस पाथ से जा रहे हो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो आप लोग यहां पर इस बार आप लोग यहां पर क्या लेंगे? बोलो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपका ईएमएफ, अगर आपका पाथ ऐसा है तो आप लोग माइनस टू प्लस जाएंगे तो आप ईएमएफ प्लस लेंगे। अब ये साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाले हैं, इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट्स यहां पर देखने वाले हैं। समझ आ रहा है बच्चों? यहां पर आप ध्यान से देखो, ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर एक वेरी स्पेशल मैं बात करने वाला हूं। न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, न्यूमेरिकल। हालांकि बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने इसका स्टेटमेंट रटा, इसका भी स्टेटमेंट रटा और एग्जाम में आया न्यूमेरिकल, जो कि बेस्ड है किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। तो गई भैंस पानी में। ये दोनों तो आर्टिकल तो आपने तो किया था, लेकिन एग्जाम में वो वाला थ्योरम, ये न्यूमेरिकल आया,
तो आपके मार्क्स चले गए। मतलब आप जो कुछ भी करेंगे, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, हाँ ठीक है आपने कर लिया, आपने ये वाला स्टेटमेंट रटा, ये वाला भी स्टेटमेंट रटा, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया। लेकिन 2022 के अंदर एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो ये सेक्शन ए करके क्या फायदा हुआ, किरचॉफ्स लॉ को रट के क्या फायदा हुआ, है ना कि नहीं। मतलब जो कुछ भी करना है, सेक्शन ए को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो इसका स्टेटमेंट, इसी का स्टेटमेंट और इसके ऊपर एक हालांकि सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स हैं, उन तीनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका सेक्शन नंबर 1 क्लियर आउट हो गया, क्लियर, टेंशन ही नहीं है। लेकिन आपने अगर न्यूमेरिकल अगर आपने छोड़ के दिया है तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो सेक्शन 1 के अंदर हम लोग किरचॉफ्स लॉ बाबा को पढ़ेंगे। इनके 2 स्टेटमेंट है, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ। समझ आ रहा है, करंट लॉ यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और वोल्टेज यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस इतना ही है। और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल, दिस इज सेक्शन नंबर ए। अब बात करते हैं बॉस सेक्शन नंबर बी की। ये सेक्शन बी फेमस है न्यूमेरिकल्स के लिए। इसके अंदर आपको ये मिलेगा व्हीटस्टोन्स नेटवर्क और इसी का बेस्ट एप्लीकेशन मीटर ब्रिज। दोनों को एक साथ कंपैरेटिवली पढ़ना है। थ्योरेटिकल अप्रोच आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम, यहां पर भी डायग्राम और वहां पर भी डायग्राम। बच्चों यहां पर मान के चलो आपने डायग्राम बनाई है, राइट, ये रही उसकी डायग्राम, ठीक है, आपने डायग्राम बनाई, ओके, मैं रफली डायग्राम बना के दे रहा हूं आप लोगों को। देखो यहां पर होता है एक रेजिस्टेंस, राइट, इसको बोलेंगे हम R1, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग R2, ये रहा रेजिस्टेंस R4 और ये आपका रेजिस्टेंस है बेटा R3। समझ आ रहा है, ये क्या है, रेजिस्टेंस R3। यहां पर हम लोग अटैच करेंगे बैटरी को, ये रहा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा बोलो, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ये रहा डायग्राम। जैसे ये डायग्राम अगर आपने प्रॉपर सेटअप बनाया तो आप लोगों को मीटर ब्रिज में डायग्राम आपका इससे रिलेटेड टू है। समझ आ रहा है, राइट। अब ध्यान दो, अगर आपने साइन कन्वेंशन यहां पर अगर परफेक्ट बनाए तो इसी के ही ऊपर ये आपका व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है, इसका डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, जैसे कि R1/R2 इज इक्वल टू, कैसे, ये देखो R3/R4, R1/R2, R3/R4, राइट। यानी कि आप ये भी ऐसा भी कर सकते हो, R1/R3, राइट, R2/R4, या तो आप R1/R2 जाइए, R3/R4, या फिर R1/R3, R2/R4। ये आपका व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है। और मीटर ब्रिज के अंदर आप लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन अलग मेथड से, जैसे कि X मतलब अननोन रेजिस्टेंस, ये R मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट, ये रहा LX और ये रहा आपका LR, और दोनों होता है LX प्लस LR इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। इसी का 1 मीटर यानी कि मीटर ब्रिज। बच्चों इसके ऊपर अभी तक थ्योरेटिकल सवाल नहीं आया था, लेकिन न्यूमेरिकल 2023 में पूछा है या 22 में पूछा है। समझ आ रहा है, ये आर्टिकल फेमस है फॉर न्यूमेरिकल्स। अब बच्चों यहां पर आपने सॉल्व किया न्यूमेरिकल। सर ये न्यूमेरिकल कब सॉल्व होते हैं, ये न्यूमेरिकल कब सॉल्व होते हैं, जब आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा हो। LX क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, LX, LR क्या है, बैलेंसिंग लेंथ अक्रॉस रेजिस्टेंस R। ये अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इनको थ्योरेटिकल अप्रोच आपको रटना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। मतलब ध्यान से दो बेटा, यहां पर मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन्स नेटवर्क के अंदर अभी तक कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं आया था, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व कब होंगे, जब आपका ये डायग्राम एंड थ्योरेटिकल अप्रोच क्लियर रहेगा। तो इस आर्टिकल को मैं आपको ये बोलूं कि 20% थ्योरी के ऊपर फोकस करना है और 80% आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल काफी आसान है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। सो ये आर्टिकल है बेटा फेमस किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। और आपके सामने सिर्फ ये 2 थ्योरम्स हैं, 2 फॉर्मूलाज, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 और X/R इज इक्वल टू LX/LR, LX प्लस LR इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये देखो ये सेक्शन बी है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क एंड मीटर ब्रिज के लिए। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है पोटेंशियोमीटर। बच्चों ये पोटेंशियोमीटर इज द किंग आर्टिकल ऑफ वेरी स्पेशल आर्टिकल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी।
अब यहां से दो आर्टिकल्स आपको बहुत तकलीफ देंगे, तकलीफ बोले तो यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये जो पोटेंशियोमीटर है, यहां से हर साल एग्जाम में या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बनेगा, राइट। ये 2023 को सवाल आया था, 22 को, 21 को, 19 को। इसके ऊपर हर साल एक सवाल बनता ही बनता है। या तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच करेगा या फिर ये एक न्यूमेरिकल टाइप अप्रोच करेगा। अब थ्योरेटिकल में द फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल, यानी कि E इज इक्वल टू आएगा V K इंटू एल। ये K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियोमीटर का ये प्रिंसिपल है, ये स्टेटमेंट है, ये आपको रटना है। उसके बाद बेटा ये कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, सम एंड डिफरेंस मेथड एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इन तीनों डेरिवेशन को सॉल्व करने का तरीका, तीनों डेरिवेशन की डायग्राम, तीनों के स्टेप्स इतने आसान हैं, आसान। अब आप लोग तीनों को कंपेयर करके तीनों को एक साथ लिख सकते हो। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल मतलब यहां पर कंपेयर करने के लिए दो सेल्स होने चाहिए। यहां पर आएगा सो E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू आएगा L1 डिवाइडेड बाय L2। यहां पर उन्होंने बोला है सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस मतलब सम बोले तो ईएमएफ का सम, दैट इज E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय ये आएगा E1 माइनस E2 दैट इज L1 बाय L2। अगर आप लोग इसको कुछ मैथ्स का रूल अप्लाई करेंगे तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये E1 बाय E2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। तो इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। अभी तक एग्जाम में इन दोनों के ऊपर कोई डेरिवेशन नहीं आया था, लेकिन डेरिवेशन आया था वेरी 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 IMP टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट, दिस इज L1 बाय L2 माइनस 1, या फिर आप ये लिख सकते हो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2। कुछ भी करने का बॉस, अगर आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई अगर कर रहे हो तो ये पोटेंशियोमीटर इज अ फेमस आर्टिकल ऑफ दिस टॉपिक। फेमस बोले तो हाईलाइटेड, इट इज अ किंग ऑफ दिस चैप्टर। मतलब अगर आपको आप ये चैप्टर अगर करेंगे तो ये चार इन तीन बस। सर आप मुझे ये बता दो, आपने ऐसे इकट्ठा, ये सेक्शन नंबर सी क्यों है? सेक्शन नंबर ए के अंदर किरचॉफ्स बाबा के दो लॉज, सेक्शन बी के अंदर विस्टोन्स मीटर ब्रिज, विस्टोन्स एंड मीटर ब्रिज, ये दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। और पोटेंशियोमीटर के अंदर इन चारों को सॉल्व, ये तो स्टेटमेंट है बेटा, ये तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेटमेंट है, और यही स्टेटमेंट हम लोग हर एक तीनों डेरिवेशन में यूज करेंगे। तीनों का डायग्राम सेम है, तीनों का सॉल्व करने का तरीका सेम है, तीनों के फॉर्मूला आसान है। थ्योरेटिकल अप्रोच आप खुद अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन ये वाला आर्टिकल जरूर करें, क्योंकि 2023, 22, 21, 19, 20 हर साल इसके ऊपर सवाल आया है। या तो थ्योरेटिकल हो या तो न्यूमेरिकल टाइप हो, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल टाइप। अगर थ्योरेटिकल अगर सवाल भी आया तो आप लोग इन दोनों को फोकस कर सकते हो, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इन दोनों को मतलब अगर आप रीड करके भी जाएंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं। इनके डेरिवेशन काफी सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इनके डायग्राम्स अगर आप रटेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायग्राम से बन सकता है क्या? श्योर, 100%। आप डायग्राम भी अगर आपने लिखा, इसके अगर आपने डायग्राम भी बनाए, 2-3 बार अगर आपने लिखा, तो ये पोटेंशियोमीटर के डेरिवेशंस आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में कंप्लीटली आ चुकी है कि अगर आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर चैप्टर अगर पूरा बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पोटेंशियोमीटर, राइट। इसको पहले फोकस करेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बस दैट्स ऑल। विदाउट न्यूमेरिकल आपका एक आर्टिकल कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट आर्टिकल, और वो भी हमेशा की तरह एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में वो आपको एक सवाल मिलेगा 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, ना कि 4 मार्क्स के लिए। हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग पहले बनाएंगे एमीटर, और फिर हम लोग बनाएंगे वोल्टमीटर। और इसके लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बाकी है कि आप लोग इस गैल्वेनोमीटर को अगर आप पैरेलल में शंटिंग करेंगे, मतलब पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, लो रेजिस्टेंस, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बोलना है बॉस एमीटर। मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर बनाएंगे, मतलब
इस गैल्वेनोमीटर को लो रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में अटैच करना पड़ेगा, शंट करना पड़ेगा। यस सर। दूसरी चीज, इसी आप गैल्वेनोमीटर को एक हाई रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, हाई रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, और वो भी सीरीज में, इसी को हम लोग बोलेंगे वोल्टमीटर। इस एमसीजी के दो पार्ट्स होते हैं। इस जी को अगर आप पैरेलल में लो, सीरीज हाई, और ये पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर आप अटैच करेंगे तो यहां पर जो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा तो S इज इक्वल टू बेटा है ये IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG, राइट। और यहां पर आप ये लिख सकते हैं S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय N माइनस 1। S इज इक्वल टू क्या आएगा, G डिवाइडेड बाय N माइनस 1। और यहां पर भी बच्चों ध्यान में रखना, यहां पर आप लोग निकालेंगे, आप लोग यहां पर निकाल सकते हो रेजिस्टेंस, ये जो R है वो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IG माइनस G, और ये R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो G इन ब्रैकेट N माइनस 1, G इन ब्रैकेट N माइनस 1, ये डिफरेंस। या तो वो आपको बोलेंगे कि आप एक काम करो, एमसीजी को एमीटर में कन्वर्ट करो 2 मार्क्स के लिए, वो बोलेंगे एमसीजी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करो 2 मार्क्स के लिए, राइट। या फिर डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर 3 मार्क्स के लिए। इसके ऊपर सवाल बहुत कम पूछे हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा है। तो पूरे इस स्टोरी के अंदर सेक्शन ए जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को प्रोवाइड करता है, उसको रटना पड़ेगा और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर बी, वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, वन एंड ओनली न्यूमेरिकल्स। अभी तक जितने भी आपके पेपर्स हो चुके हैं उन सारे पेपर्स को पढ़ाई करने के बाद यह समझ में आया कि सेक्शन बी के अंदर यानी कि व्हीटस्टोन्स नेटवर्क मीटर ब्रिज के अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बच्चों। तो कभी कभी पेपर झटका भी दे सकता है, इसलिए अगर आप न्यूमेरिकल अगर करके जा रहे हो तो 1-2 बार डेरिवेशन रीड करके जाना ही पड़ेगा। सेक्शन सी यानी कि पोटेंशियोमीटर, बेटा पोटेंशियोमीटर के अंदर आप लोगों को थ्योरेटिकल भी करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर थ्योरेटिकल भी उन्होंने अगर पूछ लिया तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को आप लोग बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, बाकी के ऊपर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो आपका लास्ट जो आर्टिकल है वो है एमसीजी कन्वर्ट इनटू, एक बार एमीटर एक बार वोल्टमीटर। तो यहां पर 2 चीजें आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट, यहां पर एक रेजिस्टेंस अटैच करेंगे, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में और हाई रेजिस्टेंस सीरीज में। लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच करेंगे, राइट। यहां पर आप लोग S की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर आप लोग R की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर आपने R को अटैच किया था, यहां पर आपने S को अटैच किया था, तो यहां पर S की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर R की वैल्यू। यहां पर देखो G डिवाइडेड बाय N माइनस 1, नीचे S आपका पैरेलल में है तो S आपका पैरेलल में है तो नीचे आएगा N माइनस 1, आपका R सीरीज में है तो सामने आएगा N माइनस 1। इसके ऊपर 1-2 सवाल सॉल्व करो, बस इतना ही है। तो इस पूरे कंटेंट में एक बार मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा के दूंगा। बेटा कितने सेक्शंस, देयर आर 4 सेक्शंस। सेक्शन ए में किरचॉफ्स लॉ के स्टेटमेंट याद करने हैं, ये साइन कन्वेंशन बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं, सिर्फ समझ के लेना है। यहां पर भी साइन कन्वेंशन समझ के लेना है और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। स्टेटमेंट को 100% आपको याद करना है, ठीक है सर। दूसरी चीज, सेक्शन बी के अंदर आप लोगों के पास फॉर्मूलाज होंगे, थ्योरेटिकल रूल आप अप्लाई करके जाइए और न्यूमेरिकल आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। ये पोटेंशियोमीटर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, थ्योरेटिकल अप्रोच भी करना है और मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको अप्रोच करने हैं। अगर थियरेटिकल पार्ट करेंगे तो टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। एमसीजी ये तो मैंने अभी सारी चीजें आपको बताई है, तो आप लोग करो। ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। हम लोग सभी चैप्टर्स को हम लोग क्या क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा को जहां पर फोकस करना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो रिलैक्स, कूल रहो। मिलते हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।